चलिए रुक करेंगे चंडीगढ़ से आ रही इस बड़ी जानकारी का। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। आप नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने किया दावा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। परिवार जोड़ो अभियान को मिल रहा समर्थन। तंवर ने शिक्षा मंत्री को एक बार फिर दी चुनौती। हरियाणा के स्कूलों के हालात ठीक नहीं, ये कहना है आप पार्टी के नेता अशोक तंवर का। आपकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा रहा। वीरेंद्र सिंह की तंवर ने की जमकर तारीफ। आम आदमी पार्टी हरियाणा के नेता डॉक्टर अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ हैं। तंवर साहब, जो परिवार जोड़ो अभियान आपने चला रखा है उसका रिस्पांस क्या आ रहा है? और ख़ास तौर पर आपने कहा था, जिस तरह से ये शुरू किया था अभियान, आपने कहा कि दुख सुख जो है लोगों का साझा करेंगे, तो सबसे बड़ा दुख जो है वो क्या नज़र आ रहा है लोगों का? सबसे बड़ा दुख, वैसे तो कई दुख हैं, लेकिन कुछ जो बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले दुख हैं वो ये है कि गरीब का ही राशन खा रही है सरकार। 15 से 30% राशन में कटौती कर दी गई है। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां हैं। तो इसी तरीके जो फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है जो बन रही है, ये सारा जिस तरीके से सरकार ने लागू करी है उससे नीचे के लेवल पे बहुत अव्यवस्था है। या तो जो एजेंसीज करने वाली हैं उनकी क्षमता या उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, यह सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि वो लाभ देने की बजाय लाभ छीनने में लगी हुई है। और इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने कहा कि ये प्रोग्राम जो है परिवार जोड़ो, ये लोगों को जोड़ने का अभियान है। एक तरफ दूसरी पार्टियां तोड़ने में विश्वास करती हैं, हम जोड़ने में विश्वास कर रहे हैं। अभी तक हम करीबन 10 लाख से ज़्यादा परिवारों के पास गए, 4000 से ज़्यादा वार्ड और गाँव में होकर के आए। तो लगातार आम आदमी पार्टी अभियान के माध्यम से वो लोगों के बीच में जा रही है। और ये इस तरीके की जो कार्यशैली है, लोगों के बीच में जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी बात सुन करके और भविष्य में उनकी लड़ाई लड़ने का जो ये अपने आप में एक अलग तरीके का प्रयोग इस हरियाणा की राजनीति में हो रहा है। और जब ये प्रयोग पूरा होगा अगले महीने 20 दिन के अंदर, सबसे बड़ा संगठन वो आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये दोनों पर्पज़ हैं इसके। एक तरफ लोगों के बीच में जा कर के उनकी बात सुनना, दूसरा संगठन की भी तैयारी करना, और विधानसभा लोकसभा के लिए भी पूरी तरीके से आम आदमी मैदान में है। डॉक्टर साहब, आजकल आम आदमी पार्टी हरियाणा के शिक्षा मंत्री को लगातार चुनौती देती आ रही है कि वो अपने स्कूलों की व्यवस्था दिखाएं। चित्रा सरवारा जी ने चुनौती दी, आप चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। क्या कारण आप मानते हैं इसका कि क्यों चुनौती जो है वो स्वीकार नहीं की जा रही? नहीं, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स उन्हीं की तरफ से आया था। उन्होंने कहा था कि हम चित्रा को स्कूल दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है अब स्कूल दिखाने के 5 दिन बीत गए, इन्विटेशन जो है वो आया ही नहीं। अब हम धक्के से, जब एक बार बुला लिया उन्होंने, तो हम धक्के से जाएंगे देखने के लिए। अगर 2-4 दिन में वो नहीं दिखाएंगे तो कितने वहाँ पर स्कूल बंद हो गए, कितने स्कूलों के ऊपर ताला जड़ा हुआ है, जो स्कूल चल रहे हैं उनकी अव्यवस्था कैसी है, वहाँ पर पढ़ाई होती है या नहीं होती। क्योंकि आम आदमी का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है कि शिक्षा के माध्यम से हम देश को बदल सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम सबल और सक्षम बना सकते हैं। तो इसलिए वो तो एजेंडे में रहेगा ही। हम तो शिक्षा की बात करते हैं, हम तो अस्पतालों की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, बिजली फ्री की बात करते हैं। तो ये मॉडल तो आम आदमी का बेसिक मॉडल का मैं समझता हूँ कि ये उसके कोर में है। सवाल मेरा यही था कि चुनौती स्वीकार बेशक की गई है, लेकिन दिखाए नहीं गए। कारण क्या गिनते हैं आप? कारण तो उनको लग गया कि भाई इनविटेशन तो दे दिया, लेकिन सामान तो कुछ है ही नहीं दुकान में, तो फिर दिखाएंगे क्या? तो कोई बात नहीं, जैसी दुकान है वैसी ही दिखा दो। चौधरी वीरेंद्र, शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे जो सामान है दुकान में वही देख लो। हमें पसंद आएगा तो हम बता देंगे, नहीं पसंद आएगा तो हरियाणा की जनता को बता देंगे। हम तो परिवार जोड़ने में लगे हुए हैं, तो परिवार जोड़ते जोड़ते कुछ तो बीजेपी के परिवार का भी लोगों को बताएं कि भाई इनके क्या है मामला। चौधरी वीरेंद्र सिंह को आप नसीहत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी जाए यदि मन नहीं लग रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि यदि वो छोड़ते हैं और अगली कोई राह चुनते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक ऐसी छवि है जिस छवि का नेता आम आदमी पार्टी को चाहिए होता है? यानी मैं ये आपसे सीधा सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या आमंत्रित करेंगे आप अपनी पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह को? देखिए, ये तो पार्टी की
बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका फैसला कोई हमने नहीं लेना, लेकिन जो काबिल है वो। जो प्रोग्राम उन्होंने, देखो पुराना लंबा अनुभव है उनका, और जो उन्होंने प्रोग्राम किया कि मेरी आवाज़ सुनो, तो जो उन्होंने वहाँ पर कहा, जो वहाँ पर लोगों ने मंच पर कहा, वो सारी सरकार विरोधी जो बातें हैं वो निकल कर के आई हैं कि भाई ये सरकार किसानों के विरोध में है, ये मजदूर के खिलाफ है, ये गरीब के खिलाफ है, ये कर्मचारियों का शोषण करती है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस सरकार ने जो है और बहुत गड़बड़ियाँ करी। तो जब ऐसी भाषा हो तो फिर जनता की सुननी चाहिए। हमने तो यही कहा है, जो उस मंच से निकल करके आई बातें वही हम कह रहे हैं कि फिर वहाँ पर कोई रुकने की मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है या कोई अब स्कोप बचा है, क्योंकि वो गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का है, वो गठबंधन भी वो तोड़ नहीं रहे, तो ऐसे में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम है। लेकिन मेरा सवाल यही था कि बेशक आपने कहा कि फैसला जो है वो आलाकमान ने करना है क्योंकि बड़े नेता हैं, लेकिन क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह में काबिलियत वो है जिस काबिलियत के नेता आम आदमी पार्टी को चाहिए होते हैं? नहीं, अनुभव तो उनका लंबा अनुभव है, सारी काबिलियत में तो क्या कमी है, बाकी फैसला पार्टी का है। फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी को हरियाणा में यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह आते हैं? नहीं, पार्टी को तो निश्चित तौर पर अगर कोई मजबूत, कोई अनुभवी, जिनका लंबा चौड़ा अनुभव है, किसी के भी, हमारे को तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो ईमानदार हो, जो लोगों के लिए लड़ना चाहता हो, जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच के माध्यम से इस देश के जो लोगों के सपने हैं उनके अनुरूप काम करते हुए एक नए भारत का निर्माण करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का स्वागत है। कांग्रेस कह रही है कि जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं है? कांग्रेस को जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी। सीधा सवाल है। को कांग्रेसियों की जरूरत नहीं है, तो इसी चक्कर में तो मर गई बेचारी कांग्रेस। वहाँ तो किसी की जरूरत ही नहीं है, बस अकेले अकेले चलते रहो। और असरानी वो फिल्म थी एक शोले, बोले कुछ दाएं जाओ कुछ बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पीछे आओ तो कुछ है ही नहीं पीछे, तो फिर क्या बचा भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशोक तंवर हमसे बातचीत कर रहे थे और इन्होंने एक बार फिर हरियाणा के शिक्षा मंत्री को चैलेंज किया है कि वो स्कूलों की दशा जो है वो दिखाएं, और साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से आजकल खफा खफा नजर आ रहे हैं, अशोक तंवर